आप सबको सलाम। आइए हम अपनी प्रार्थना को शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 117। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। 7 नंबर गीत, प्रभु महान विचारों कार्य थे। बहुत ही सुंदर गीत है। खुदावंद की महिमा के लिए हम गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, इतने याकूब देखूंगा सुनूंगा जन भयंकर सावर तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना वन के बीच में मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना जब सोचता हूँ ये पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार। एक रोज स्नेह मेरे वापस लेकर रखवाया कि मेरा होगा। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना मसीहा में गाशतुरी का होगा। वो
से सुनेंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 22 आयत से लेकर उसकी 33 आयत तक। ऐ प्रभु यीशु मसीह तेरा जलाल हो। खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। वे उससे पहले बार चले जाएं जब तक वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें कही और कहा, ढांढस बांधो, मैं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मेहरबान अति दयालु परमेश्वर, आकाश और जमीन के खालिक और मालिक, धन्यवाद करते हैं खुदावंद उन सब आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद क्राइस्ट चर्च की तमाम कलीसिया के लिए, हमारे अजीज भाई बहनों के लिए जो अपने घरों में रहकर दुआ प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आपका वचन सच्चा, जिंदा और बरहक है। आपने फरमाया, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते मैं वहां पर हाजिर हूं। हमारा विश्वास है खुदावंद कि आप हमारे संग रहते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी इस कोविड-19 वायरस के लिए खुदावंद, जब लगातार पूरी दुनिया में प्रार्थना होती है खुदावंद, हमारा विश्वास है कि खुदावंद कि हम जल्दी ही इस वायरस से उबर पाएंगे और बहुत सारी रूहें बच जाएंगे खुदावंद, क्योंकि आपका वायदा है कि मैं तुम्हारे संग। उसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं उन सब बीमारों के लिए जो इस वायरस से पीड़ित हैं। बहुत सारे परिवार जो खुदावंद इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। खुदावंद आप दयालु हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। जब जब आपके बंदे उदास और दुखी और गमगीन होते हैं खुदावंद, आप हमें हमारी प्रार्थना को सुनकर अपना दाहिना हाथ हम पर बनाए रखते हैं। खुदावंद बड़े ही नम्रता से खुदावंद हम आपकी सुनी में आकर कहते हैं प्रभु कि आप उन सबको बचा लीजिए जो इस वायरस से पीड़ित हैं खुदावंद, ताकि वो बिल्कुल सलामत और तंदुरुस्त होकर अपने घरों को जाने पाए और आपके नाम को हमेशा धन्य कहें खुदावंद। हर एक बच्चे के लिए, हर एक जवान के लिए दुआ करते हैं। हर एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह, हर एक पर आपकी आशीष हो। सब लोग सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। और बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं कि बच्चे खुदावंद पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, बुद्धिमान और समझदार बने और कामयाब होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं प्रभु जी जो बीमार चल रहे हैं, खास तौर पर खुदावंद अस्पतालों में पीड़ित हैं, उन सब पर आपकी दया हो, ताकि वो चंगे होकर अपने घरों को जाने पाए खुदावंद और हमेशा तंदुरुस्त रहे। हमारी कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो खुदावंद आपका रहम हो जाए और वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाए खुदावंद। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं प्रभु उन अजीजों के लिए जो प्रभु जी लगातार आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सब पर आपकी दया हो, सब पर आपकी कृपा। आज की इस इबादत के लिए तो गीत वचन हमने गाए, तो कलाम हम सुनने चाहते हैं, वो आपकी ओर से और हम सब के लिए बहुत आयत से आशीष लाने वाला हो सके। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। मेरे अजीजों, आज का वचन
कि जब जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफें, परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर हमारा निगहबान खुदाबंद हमारे संग होता है हमें बचाने के लिए। स्टॉर्म्स की बात की गई है मेरे अजीजों। अगर पवित्र बाइबल की बात करें तो सागर की लहरों का, पानी का, समुद्र का और परमेश्वर का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर पुराने अहदनामे में जाए तो किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्रियों से बचाया और लाल समुद्र के दो भाग हो गए। और उसी तरह नए नियम में अगर हम देखें तो खुदावन यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने आंधी को, तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। अगर हम ज़बूर में देखें, ज़बूर उसका 93 अध्याय उसकी 4 आयत में, तो वहां पर बड़े सुंदर शब्दों में परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा गया है कि महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। चाहे समुद्र की लहरें, समुद्र में उठने वाला तूफान, महासागर में उठने वाला तूफान बेशक बहुत ही डरावना होता है। हर एक कोई घबरा जाता है, डर जाता है। कभी आप समुद्र में जाएं, उसकी लहरों को देखें तो वो कितनी ऊंची से उठती है और इंसान घबरा जाता है, बड़ा ही डर जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान और इतना दयावान है कि जब हम संपूर्ण मन से इस पर भरोसा रखते हैं, अपने आप को खुदावन के हाथों में देते हैं, तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना तूफान क्यों ना हो, खुदावन हमें बचाने के लिए, हमारा रक्षक हमारे साथ खड़ा होता है। परमेश्वर के वचन में ज़बूर 118 उसकी 5 आयत में लिखा कि मैंने सकीती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। परमेश्वर हमारा खुदावन अति महान, अति स्तुति के योग्य है। जब जब उसके बंदों के जीवन में दुख, मुसीबत, तूफान और बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, खुदावन उनके साथ खड़ा रहा और उन्हें हर एक मुसीबत से बचाया। पुराने नियम में अगर हम जाए, पहला राजा उसका 19 अध्याय 13 आयतों में पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का बंदा एलिया, उसके जीवन में दुख आ गया। इज़बेल ने कहा कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और उसके पीछे उसने अपने बंदे लगा दिए उसको घात करने के लिए। परमेश्वर का दास एलिया घबरा गया और उसने अपने आप को एक सुरक्षित जगह में पहुंचाया और एक जगह पर वो हार कर कहता है कि खुदावन परमेश्वर, मैं थक गया हूं, अच्छा तो यह है कि आप मेरा प्राण मुझसे ले लीजिए। लेकिन परमेश्वर जो उसके जीवन में अब करने वाला था, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, वो हमारी समझ से बात है। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू चिंता न कर। एलिया जो कि भूखा था, प्यासा था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसके लिए, उसके सामने पानी और उसके लिए भोजन भी परोसा गया और उसे कहा कि तुझे दिन रात चलना है और सफर करना है, अभी तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है और परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। खुदावंत का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने दास एलिया के सामने अपने आप को प्रकट किया। बहुत सारी आंधी आई, बहुत सारा तूफान आया, लेकिन खुदावंत अपने दास को संभालेगा, उसे किसी भी चीज से कोई हानि ना हुई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अंत में परमेश्वर अपने उस बंदे को एक बहुत बड़ा काम देते हैं, तुझे ये जाकर करना है। अर्थात जब हम निराश और गमगीन हो जाते हैं तो खुदाबंद हमें कैसे संभालता है। उसी तरह नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को विदा किया और
सांझ को प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने देखा कि सागर में लहरें उठ रही, तब वो पानी पर चलते हुए अपने शिष्यों के पास पहुंचने लगे। शिष्य अपने गुरु को देखकर थोड़े समय के लिए समझ लेते कि शायद ये भूत है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं मैं। तब प्रभु के दास पतरस ने कहा कि खुद गुरुजी अगर आप हैं तो मुझे भी अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। जब पतरस पानी पर चलने लगा, थोड़े समय के बाद जब उसने लहरों को देखा, वो डर गया और परमेश्वर ने उसे थाम लिया। खुदावंद यीशु मसीह महान है, उसके हाथ में सब कुछ दे दिया गया है और हर दुख से, हर एक संकट से, हर एक परेशानी से, हर एक बड़ी आंधी से, हर एक बड़े तूफान से हमें बचाने में सक्षम है। ज़बूर लिखने वाला 125 ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। अगर हमारा विश्वास हमारे खुदावंद पर है और वो हमारी चट्टान है, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, सागर पूरी तरह जोर पर अपना क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी लहरें, बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा खुदावंद हमें कभी भी ना डूबने देगा, ना कभी हमें नुकसान देगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हमारी रक्षा करने वाला हमारा खुदावंद है। और कैसे रक्षा होती है? पहला पत्रस का पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि हमारी रक्षा विश्वास के द्वारा होती है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। विश्वास, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जगत का उद्धार करता है और उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए और अपने लोगों से हमेशा कहा कि तुम्हें डरना नहीं, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। आज जब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, लगातार रोज डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। एक डर है जो समुद्र की लहरों से और तूफान से पैदा होता है, एक डर है जो पैंडेमिक डिजीज है। ये भी हमारे जीवनों में एक भय और एक बहुत बड़ी समस्या दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है लेकर आ रही है। आज हमें ये सोचना है कि हमें अपने खुदावंद पर ईमान रखते हुए इस कठिन परीक्षा में से होकर निकलना है या घबरा जाना है। यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। खुदावंद यीशु मसीह का कहना, हर एक आंधी, हर एक तूफान जो मानता है, उसके हाथ में सब कुछ है। और मेरे अजीजों, हम यकीन रखें कि इस कठिन दौर में हम अपने खुदावंद पर ईमान रखे रहें। वो जो अनुग्रहकारी है, अति करुणा से भरा हुआ है, आज तक उसने हमें संभाला है, आगे भी वो हमारी रक्षा करेगा। खुदावंद का दास याकूब अपने खत में, याकूब का खत उसका पहला अध्याय उसकी 5 से 7 आयत में लिखता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए हुए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, और विश्वास से मांगे और संदेह न करे। संदेह नहीं करना। संदेह करने वाला कौन होता है? संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा। प्रभु के दास याकूब ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि हमें भी संदेह नहीं करना। अगर खुदावंद पर ईमान रखा है तो दृढ़ता से खुदावंद को थामे रहे और विश्वास में मजबूत बने। उसकी महिमा, उसके नाम को धन्यवाद हमेशा देते रहे, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जब मेरा प्रभु अपने बंदों को शेरों के मुंह से बचा सकता है, महासागर को 2 भागों में बांट सकता है, पानी पर चलकर अपने
अपने शिष्यों के पास पहुंच सकता है, बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, तो ये बीमारी कुछ नहीं। खुदा का वचन हमें आनंद और खुशी देता है और विश्वास में मजबूत बनाता है। रोमियो का खत उसका 10 अध्याय उसकी 17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अंत में आखिरी में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 20 से 21 आयत में लिखा है कि जिन्होंने आज्ञा न मानी थी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, थोड़े लोग पानी के द्वारा बच गए और आज विश्वास से लिया हुआ बपतिस्मा ही हमें हर एक हमारी तकलीफ से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से बचाता है। हमें भी अपने खुदावन को हमेशा महिमा देनी है और हमेशा उसकी सेवा में, संगति में दृढ़ और मजबूत बने रहना, घबराना नहीं। खुदाबंद हमारा अनुग्रहकारी खुदाबंद हमारे संग है। जब भी आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर हर एक तरह से हमारी सहायता करते आया है और आगे भी हमारी सहायता करता रहेगा। खुदाबंद अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए हम खड़े होंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी इस आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह से हम अपने किस्मों पर माफ करते हैं, हमारे किस्मों पर भी माफ कर, हमें अजमाइश में न डाले, कि बुराई से बचा, बादशाह मुकद्दर चला। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की हिफाजत व शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती है। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत सारी आशीष दे। खुदावंद का अनुग्रह, खुदावंद की आशीषें सदा आपके जीवन में